आज हम आपको ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इंसान हैं, लेकिन खुद को इंसान कहने वाले लोग इन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं है। रोजाना की इस जिंदगी से शुरू होती संघर्ष की एक कहानी है तीसरा दर्जा। रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, हाँ रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, तेरे घर आया बाल गोपाल, जुगे जुगे जीवे तेरा लाल, तेरे घर आया बाल गोपाल, जुगे जुगे जीवे तेरा लाल, अम्मा नोटो वाला बंडल निकाल, जुगे जुगे जीवे तेरा लाल। हाँ लड़की तो सुख सुख कैसा लड़की, आए किसी के ना पैदा हो कोई हमारे जैसा, किसी के ना पैदा हो। जिस देश में अर्धनारीश्वर को महिमा मंडित करके पूजा जाता हो, उसी देश में लाखों अर्धनारीश्वर यानी किन्नर शासन और समाज की उपेक्षा का शिकार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके लिए थोड़ी राहत जरूर लाया है, लेकिन आज भी बड़ा सवाल ये है कि जिस समाज ने इन्हें इतने सालों से नहीं अपनाया, क्या वो समाज इन्हें अब अपना पाएगा? आजादी के 67 साल बाद भी समता और समानता इनके लिए अभी भी एक सपना है। ऐसा सपना जिसकी शुरुआत जन्म से ही हो गई थी, लेकिन साकार होने में कई जीवन गुजर गए और कानून के दर पर भी सुनवाई में 67 साल बीत गए। मूलभूत सुविधाएं जिनको आज भी कल्पना ही लगती हो, जन्म के बाद से ही जिन्हें अपनों ने ही पराया बना दिया और भगवान के बनाए रिश्तों ने भी जिन्हें नकार दिया हो, उनका एक डर होता है और वो है उन्हीं के जैसे लोग। आप बोलते हो कि हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गई, खुशी तो हुई है कि हमको ठीक है, हम एक जेंडर में कह सकते हैं कि ठीक है हम भी कुछ एक वजूद है हमारा। हाँ ये तो वजूद था, लग रहा था कि अभी वजूद है। हाँ अब तो लगता है कि जैसे हमारे भी कुछ है। जैसे हम लोग जाते हैं सुबह, तो हम बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं अब तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, आपको इतना अच्छा वो मिल गया है। मैंने कहा हाँ मिला तो है, पर सरकार क्या कर सकती, कुछ भी नहीं। आधी बार करती है, आधी बार क्या करती है बताओ आप। जैसे अभी कहीं अपन निकल गए तो लोग एकदम से अलग निगाह से देखते हैं कि ये लोग किन्नर हैं, अरे देखो हिजड़ा जा रहा है, अरे देखो ये लोग जा रहे हैं। अच्छे भी मानते हैं, कई लोग हाथ वाथ भी जोड़ते, कई लोग सर पे हाथ भी रखवाते हैं। कभी कभी लाइफ को दुख भी होता है हमें कि यार ये लाइफ कैसे है, कैसे चलेगी, क्या करेंगे। तो ये अनुभव तो ये रिया है कि कभी खुशी कभी गम। सब लोग कहते भी थे अरे ये लोग ऐसे हैं, ये देखिए ये कैसे चलता है, इसकी चाल कैसी है, देखो इसकी आवाज़ कैसी है, फील कराते थे ये चीज़। और जब रिश्तेदारों को मतलब सामने जाना होता है, रिश्तेदार को कोई काम होता है, तो रिश्तेदार सब अलग रिगेप करते हैं कि यार ये लोग कैसे हैं, क्या है, देखो इनका बेटा हिजड़ा है। तो ईश्वर को अपन ये कह सकते हैं, कभी कभी दुख सा होता है ना, तो ईश्वर से कहते हैं ईश्वर तू मुझे कुछ जानवर ही बना देता है, ईश्वर मुझे चिड़िया ही बना देता है। अब ईश्वर अगर ने अपन को किन्नर बनाया है तो किन्नर जीना पड़ेगा। जी हाँ, हम समाज के तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाने वाली किन्नर बिरादरी की ही बात कर रहे हैं। लोगों की खुशियों में शरीक होने वाले ये लोग अपनी खुशियों में अकेले ही रह जाते हैं। जिंदगी का सूनापन इनसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। जिन्होंने दूसरों की संतान को पैदा होने पर हमेशा से नाच गाकर खुशियों की सौगात दी, लेकिन जिंदगी भर खुद संतान के सुख से वंचित ही रहते आए। गैरों के लिए हर पल दुआ करने वाले ये लोग खुद आज भी किस दौर से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। मैंने स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर तो 8वीं तक कर रखी, 8th स्टैंडर्ड किया मैंने। तब तक आपका कैसा रहा, घर पे माहौल कैसा लगता था? बहुत अजीब व गरीब तरीके से देखते थे, बोलते थे। हालांकि बचपन में इतना जल्दी खास पता नहीं चलता, जैसे बचपन में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा इंसान जब बड़े हो जाते हैं, जैसे कि 10, 11, 12 साल की उम्र में आते हैं, तब तो
नॉर्मली मतलब ये सब छवि बाहर आ जाती है। मेरे जो भाई लोग हैं ना वो बहुत ख़राब है मतलब वो मेरे को देखना पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, जो मेरे भाई हैं और जो मेरे चाचा हैं, रिश्तेदार वगैरह जो होते थे वो बिल्कुल भी मेरे को देखना एक आँख पसंद नहीं करते थे। वो बस जहाँ मैं कमरे में घुसे तो वो घर से बाहर निकल आते थे। जहाँ मैं बैठ करके खाना खाते वो उस जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। वो पढ़ने में तो मतलब बहुत अच्छे हैं। कैसे मार्क्स आते थे? 74%, 83%। उसके बाद मैंने प्राइवेट किया क्योंकि कॉलेज में हम रेगुलर नहीं जा सकते थे, आप खुद जानते हैं कि कॉलेज के अंदर ना बाबा कभी नहीं जाए ऐसी जगह तो जहाँ पे इतने आलोचक हों, बार बार मतलब बोलना चाहना, इस तरीके से देखना कि बस ये दुनिया की नज़र सिर्फ एक पे, सारा कैमरा मेरे पे। नौकरी पा ही नहीं सकते, किसी भी एंगल से पा ही नहीं सकते, कौन सी नौकरी करेंगे हम, ये बताइए। अरे हमें देख करके तो लोग तारीफ खुद बजाने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे संग साथ के। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया तो उससे क्या लग रहा है आपको? किसी एक तो ये तो मिला कि एक वजूद मिल पाया अब आपको, उसकी खुशी है? सिर्फ हाँ उसकी खुशी है कि हाँ जहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बाद में एक और जेंडर जो मिला है वो भी हमारे सामने आएगा, जैसे स्त्री पुरुष हो तो हमें कोई मतलब संकोच, हाँ किन्नर जो है वो उसमें हमें मार्क करते हुए संकोच बिल्कुल नहीं होगा। जो उसका लाभ है वो मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे जैसे कि ये पुलिस केस वगैरह हो जाते हैं कि लोग बाग आते जाते छेड़ते हैं, फप्तियाँ खींचते हैं, कोई तेज़ाब डालने की धमकी दे देता है, रास्ते में कोई पैसे लूटने की धमकी दे देता है, हमसे ब्लैकमेल करके मांगा जाता है पैसा, ही कोई अन्ना डॉन वगैरह जैसे ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं है। सुबह उठ करके ये दुआ करते हैं कि किसी कुआरे का घर बसे और किसी बांझ की गोद खुले, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ही कोई दुआ करता होगा। हमने कभी नहीं सुना कि हमारे लिए किसी ने दुआ करी है। हम दुनिया के लिए दुआ करते हैं। अगर सरसरी तौर पर इनके इतिहास पर नजर डालें तो तकरीबन 4000 साल पुराने इतिहास को समेटे ये तबका अपनी ही दुनिया में मशगूल है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने दौरा किया उन इलाकों का जहां बाहर से रंगीन दिखने वाली एक अलग ही दुनिया है, अलग ही निजाम है और जिंदगी बदरंग है। संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल जाने के लाखों दावों के बाद भी हमारा समाज स्त्री पुरुष के परंपरागत दायरे में इस कदर बंधा है कि ट्रांसजेंडर और किन्नरों को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, अपने 9 साढ़े 9 बजे टोली चले जाना, काम पे से आना, सुबह उठना, जजमानों का हाथ जोड़ना, उसके बच्चे राजी रहें, तरक्कियां हों, बच्चे राजी रहें, जिसके लिए खाएंगे उसके लिए दिल से आशीर्वाद मांगते हैं, जो सारे बच्चे राजी रहें, तंदुरुस्तियां हो, जो खूब फलो फूलो दीदी। मतलब हम जात के क्या यादव हैं, तो कुछ माँ तो बहुत अच्छी है, बाप पिताजी भाई ये सब राजी नहीं है, करके देखने के लिए बहुत मारते परेशान करते। 8 साल की उम्र में मैं किन्नरों में आ गई। आज मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं अपना आज घर छोड़ना पड़ा। हाँ, गली मोहल्ले वालों से हर किसी के लिए जब मैं अपना मतलब बचपन खोई हूँ। बहुत से सोचते हैं आप लोग, आम से जजमान जनता सोचती है किन्नर बहुत खुश हैं। यार आप लोग के पास बहुत पैसे बहुत धन है, आप लोग कहाँ रखते हो, क्या करते हो, पर जजमान नहीं जानते कि किन्नर किस हालात से, किस मुश्किल से किन्नर गुजरते हैं। आजकल के ज़माने में किसी की जेब से निकलवाना 10 रुपये बहुत मुश्किल होता है दीदी। बधाई के लिए कैसे कैसे दूध काटते हैं लोग। रामायण काल में किन्नरों को बधाई गाने का अधिकार दिए जाने का उल्लेख है। हिंदुस्तान में मुगलों के राज में काफी इज्जत होती थी, उन्हें राजा के करीबी माना जाता था। इसकी झलक फिल्मों में भी दिखती है। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को किन्नर बना दिया करते थे, जिससे राजा के यहाँ उन्हें नौकरी मिल जाए। रामचंद्र जी वनवास गए, नर नारी सब लौट आए, किन्नर लोग वहीं 12 साल वहीं वनवास काटा। हमारा तो ये आज से नहीं, राजा रामचंद्र के टाइम से चला आया हुआ, वरदान मिला हुआ। गलती करते सजा देते हैं, हिजड़े आजकल 5000 दंड लेते हैं, जुर्माना लेते हैं 5000 11,000। क्या करते थे कि सिक्का चिपका देते थे यहाँ पे लाल पे। अच्छा, तो वो कलंक हो जाता तो कोई मुंह नहीं लगाते थे। आजकल तो ऐसे में दंड ले लेते, लगा लेते हैं। जिंदगी मिली है तो जीना शर्त है, लेकिन ये शर्त बेहद मुश्किल है। इनमें से कईयों को मलाल है कि ये शिक्षा हासिल नहीं कर पाए।
भेदभाव का दंश और तानों की बौछार अपनों तक ही सीमित नहीं थी। शिक्षा के मंदिर में भी मासूम के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए। इनमें से ऐसे भी हैं जिनके लिए पढ़ाई और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन एक सपने की तरह है। क्या मेरे पढ़ाई में मन नहीं था शुरू से, पछताती हूँ मैं। जे पढ़ लेती तो मैं कुछ कर लेती आज। पुलिस वाले बहुत खराब हैं, वही छेड़ते रहते तो और रिपोर्ट क्या लिखेंगे आप बताओ। ना एफआईआर की क्या जरूरत पड़ती है, हम खुद एफआईआर है ना, हम तुझे चाटा मार के दम लिखेंगे। मैं तो यहाँ से गई थी झाड़ू वाले को देने दिल्ली। देखो क्या करता है, दिल्ली में पानी बिल 10,000 रुपये पानी बिल आते हैं। मेरा अंकल जी ने यहाँ दिल्ली में लिया है, दिल्ली में मतलब किसी किन्नरों के जरिए मुझे पकड़वाती। किन्नर मुझे ले आए तो बोले आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आप उनके साथ रहोगी। तो मैं बोली ठीक है अच्छी बात है। 18 साल हो गया मुझे जोड़ों में, मैं नहीं गई। जाती हूँ दूर से देख के चली आती। तब मुझे क्या डर लगता दीदी, वो गोली बंदूक से मेरे क्या ताऊ जी पुलिस वाले हैं, फिर ऊपर से जाट गुजरा, मुझे डर लगता। मैंने क्या गई नहीं, कभी गई नहीं। हाँ मुझे क्या गोली मारूँ तो कुछ नहीं करेंगे, गोली मार देंगे। होली पे, दिवाली पे, राखी पे, तब त्योहार पे बहुत याद आती है। मैं बहुत रोती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। सही है यार, अपनी लाइफ में जैसे हैं खैर अब चल रही है, बस इतनी उम्र गुजर गई और थोड़ी बहुत साली गुजर जाएगी, फिर एक दिन जाना तो वहीं। इनके अपने हैं लेकिन साथ नहीं, दर्द है लेकिन कोई समझने वाला नहीं। आखिर वो माँ बाप, वो भाई बहन कहाँ खो जाते हैं जिनसे इनकी जिंदगी बनी है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।